Jai Hind everybody. I'm Major General Shami Sabharwal and I welcome you all to Centurion Defense Academy. आज बड़ा गर्व का दिन है, एक ऐसा दिन जिसकी पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से। आपको सबको ज्ञात है कि हमने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में जो जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनके ऊपर अटैक किया कल रात को। उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, 9 जगह थी जहाँ पर अटैक किया गया। ऊपर से अगर हम देखें मुजफ्फराबाद जो है ये उरी जो जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जहाँ पर आज से लगभग 10 साल पहले पाकिस्तान ने जो एक कांड किया था, वहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। और चूंकि जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, हमें पता था कि यहाँ पर इनके जो है टेररिस्ट के वहाँ पर कैंप भी हैं और वहीं से वो आगे लॉन्च करते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट सेलेक्ट किया गया। उसी तरह से कोटली, गुलपुर, भिंबर गली अगेन एक नैरो पैसेज है और वहाँ से भी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। ये सारे लॉन्च पैड्स हैं। सियालकोट, चकअमरू, मुरीद के जो है वो एलईटी का गढ़ है और ये वही एलईटी है जिसने जो पहलगाम में जो अभी हादसा हुआ था उसकी जिम्मेवारी भी पहले ली थी और फिर नपुंसक की तरह उसने कहा कि हमने नहीं किया ये। और उसके बाद नेक्स्ट है भावलपुर जो है वो जैशे मोहम्मद का गढ़ है। अब हमने क्या किया? हमने, अगर हम इसको जो 2019 में बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था उसमें क्या फर्क है पहले वो देखते हैं। 2019 में हमने सिर्फ बालाकोट में जो टेररिस्ट का जो इनका ट्रेनिंग कैंप था, हमने उसको अपने एयरक्राफ्ट्स बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हिट किए और हमारे एयरक्राफ्ट वापस आ गए। इस बार ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स ने बॉर्डर क्रॉस किए बिना इन सब पॉइंट्स के ऊपर अटैक किया और वहां पर चाहे वो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर थे, ट्रेनिंग कैंप थे, लॉन्च पैड थे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया। और अभी तक जो खबर है कि 100 से ऊपर टेररिस्ट मारे जा चुके हैं और कई टेररिस्ट घायल भी हुए हैं। तो पहला फर्क तो ये है कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। ये जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं और ऊपर वाले जो हैं वो सारे पीओके में हैं। तो 2-3 चीजें जो बड़ी साफ होके आती हैं वो ये हैं कि हमारा रिस्पांस जो था बड़ा कंट्रोल्ड था। हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को हिट किया है और सिर्फ कैंप को और उसके आसपास भी जो बिल्डिंग थी उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। मेजर्ड था और हमने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। और ये जैसे कि जो डिफेंस पीआरओ ने बोला है कि ये नॉन एस्केलेटरी था। नॉन एस्केलेटरी इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को हिट किया है, हमने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हिट नहीं किया है, विच इज द सेकेंड थिंग, दैट इज वाई इट इज नॉन एस्केलेटरी बाय नेचर। अब बात ये आ जाती है, अटैक हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? देखो, पुलवामा के बाद क्या हुआ? हमने उनकी एयर स्पेस वायलेट करी थी, गए, हिट किया और जब हमारे एयरक्राफ्ट वापस आ रहे थे तब उनके F-16 स्क्रैम्बल किए, लेकिन जब तक वो स्क्रैम्बल होके एयरबोर्न हुए हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अपने जो है बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में आ गए थे। 2-3 दिन माहौल काफ़ी टेंस रहा था, लेकिन उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। अब इस बार क्या हो सकता है? देखो, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 2019 में हमारे पास राफेल एयरक्राफ्ट नहीं थे, तो पाकिस्तान के जो F-16 है वो फिर भी हमारे एयरक्राफ्ट के मतलब बराबर नहीं तो लगभग 18-19 के लेवल पे पहुंच रहे थे। लेकिन इन 6 सालों में जब से हमारे पास राफेल इंडक्ट हो चुके हैं एयरफोर्स में, अब हमारी एयरफोर्स उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आज एयर टू एयर कम्बैट होता है तो ये जितने इनके पास पाकिस्तान के पास पुराने F-16 हैं ये सारे नॉकडाउन हो जाएंगे। तो इसलिए एयर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की इस समय हमें किसी भी हालत में मैच नहीं करती।
अब ग्राउंड पे आए तो ग्राउंड पे भी पिछले 10-12 साल में हमने अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा दी है और हमारे पास इतना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ऑल आउट वॉर के लिए भी कैपेबल हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान कैपेबल है? देखो, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज पहले ही लिमिटेड थे और जब से एक आर्थिक समस्या से पाकिस्तान जूझ रहा है, उसके पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और हथियार खरीद सके और अपना कैपेबिलिटी बढ़ा सके। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक जो बड़ी मूर्खता करी वो ये करी कि उसने जब ये पिछले 3 साल में रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो उसने अपने काफ़ी हद तक एमिनेशन, खासतौर पे 155 मिलीमीटर का एमिनेशन और बाकी जो थे हथियार, वो उसने ब्लैक में यूक्रेन को बेच दिए। नतीजा ये हुआ कि पहले ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब और ज़्यादा लिमिटेड हो गए। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस अगर आर्मी और एयरफोर्स का तो ये हाल है, नेवी तो आपको सबको पता है ना, नेवी उनके पास पहले स्ट्रांग थी ना आज स्ट्रांग है। और हमारा आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी अरेबियन सी में बिल्कुल जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उसके बाहर है और किसी भी समय वो चाहे तो कराची पोर्ट को ब्लॉकेट कर सकता है और पाकिस्तान नेवी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको रोक सके। तो इसलिए आज पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है ऑल आउट वॉर के लिए। लेकिन क्या होता है, जब आदमी मूर्खता पे आता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस टाइप का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ज़्यादा समय के लिए हमारा आक्रमण को झेल पाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल गिमिक ऑन दिस मैप। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज गिव अ थम्स अप बटन, शेयर इट विद अदर्स। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.